अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अब्बास रशीद और हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स से चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम्स। तो इस चैप्टर के मैंने कंप्लीट चैप्टर के ऑलमोस्ट जो हैं वो वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारे पास वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन में हमारी बुक पे बोर्ड की जो 3 मेथड हैं वेक्टर्स को ऐड करने के, वो डिस्कस किए गए हैं। अब हम इन 3 मेथड्स में डिफरेंशिएट करेंगे कि इन 3 मेथड्स में डिफरेंस क्या है, एक की प्रेजेंस में हमें दूसरे की क्यों ज़रूरत पड़ी, या फिर हमें दूसरे की मौजूदगी में थर्ड पे क्यों जाना पड़ा, और इन सब में से मोस्ट एफिशिएंट मेथड है कौन सा मेथड हमें ज़्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। तो मेन तो हमने डिफरेंशिएट करना है वेक्टर एडिशन बाय हेड टू टेल रूल, वेक्टर एडिशन बाय राइट एंगल ट्राइंगल्स, और फिर हमारे पास है थर्ड मेथड वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो इन 3 मेथड्स का हम कंपैरिजन भी करेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि हम वेक्टर्स को सिंपल जो अरिथमेटिक रूल्स हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, इनसे हम लोग क्यों यूज़ नहीं कर सकते, हमें ग्राफिकल वे में क्यों जाना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमें जाना पड़ेगा स्क्रीन पे, क्योंकि मैंने पीपीटीज बनाई हैं, तो आपको वहाँ से हम पढ़ेंगे। तो वहाँ पे जाने से पहले अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, अभी जो आप लेक्चर देखेंगे इससे रिलेटेड, या फिर फिजिक्स के किसी और टॉपिक में भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो या आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपकी जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। तो चलें मूव करते हैं स्क्रीन की तरफ। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रूल्स टू ऐड दी वेक्टर्स। अदर वर्ड्स में आप ये बोल सकते हैं वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर्स को ऐड करने के हमारे पास 3 बेसिक मेथड्स हैं जो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो हम इन 3 मेथड्स को डिफरेंशिएट भी करेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या हैं, और फिर कौन सा मेथड ज़्यादा एफिशिएंट है, कौन सा मेथड एफिशिएंट नहीं है, अगर एफिशिएंट नहीं है तो उसकी रीज़न्स क्या हैं, तो हमें अदर मेथड्स पे जाना क्यों पड़ा। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो वेक्टर एडिशन का मेथड है, वेक्टर एडिशन बाय हेड टू टेल रूल, और आप इसको मैट्रिक लेवल पे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी भी। तो इसको अभी देखेंगे हम थोड़ा डिटेल में। सेकंड मेथड हमारे पास है वेक्टर एडिशन थ्रू राइट ट्राइंगल्स। तो सेकंड मेथड क्या, आप वेक्टर्स को राइट ट्राइंगल्स मेथड से भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड मेथड है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे हमारे पास 3 मेथड्स हैं। तो इन 3 में से हमें ये 3 बनाने क्यों पड़े, हमारा फर्स्ट से काम क्यों नहीं चला, सेकंड से हमारा गुजारा क्यों नहीं हुआ, और हमें थर्ड पे क्यों जाना पड़ा। तो फर्स्ट मेथड जो था वो एक्यूरेसी प्रोवाइड नहीं करता था, अभी हम देखेंगे कि ये एक्यूरेसी प्रोवाइड कैसे नहीं करता था। उसके बाद जो सेकंड मेथड था वो सिर्फ एप्लीकेबल था किन के ऊपर, परपेंडिकुलर वेक्टर्स के ऊपर। अब अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर नहीं है तो सेकंड मेथड मींस के जो वेक्टर एडिशन थ्रू राइट ट्राइंगल्स है वो भी फेल हो जाता है। तो उसके बाद फिर हमें थर्ड मेथड पे जाना पड़ा, जो कि जिसको हम वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो ये मोस्ट एफिशिएंट मेथड है, लेकिन ये फर्स्ट टू जो मेथड थे उनको मर्ज करता है, हेड टू टेल रूल को भी और वेक्टर एडिशन थ्रू राइट ट्राइंगल्स को भी, इन दोनों को मर्ज करके फिर हम ये थर्ड मेथड बनाते हैं, जो कि हमारे पास प्योरली एक आप कह लें कि हमारे पास प्योर एक मैथमेटिकल मॉडल आ जाता है जिससे हम किसी भी टाइप के वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं सबसे पहले वेक्टर एडिशन बाय हेड टू टेल रूल। तो वेक्टर एडिशन बाय हेड टू टेल रूल में आप एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। आपके पास कोई भी नंबर हो सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20। तो जितने भी वेक्टर्स हैं आप उनको ऐड कर सकते हैं। तो लेकिन एडिशन से पहले हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि वेक्टर्स की नंबरिंग करना। आपको ये देखना है कि मुझे करना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी या बी प्लस ए करना क्या है।
मीन्स कि आपने सबसे पहला काम ये करना है, वेक्टर्स की नंबरिंग करनी है। यहाँ पे हम करने जा रहे हैं ए प्लस बी, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा फर्स्ट वेक्टर है, ए वेक्टर है, तो उसको ड्रॉ किया हुआ है गिवन डायरेक्शन और गिवन मैग्नीट्यूड के मुताबिक। उसके बाद हमारे पास सेकंड वेक्टर यहाँ पे क्या है, बी, तो हमने बी को भी दी हुई डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के मुताबिक ड्रॉ कर लिया। तो सबसे पहला काम वेक्टर्स का नंबर चूज करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सो ऑन। उसके बाद उन वेक्टर्स को ड्रॉ कर लेना है दी हुई डायरेक्शन के मुताबिक और मैग्नीट्यूड। मीन्स कि जब वेक्टर एडिशन आती है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताए हुए होते हैं, ऑलरेडी हमें पता होते हैं, तो आपने गिवन डायरेक्शन के मुताबिक वेक्टर्स को ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद जिस वेक्टर को आपने ऐड करना है, यहाँ पे देखें हमने क्या करना है, ए को बी, ए में बी को ऐड करना है, ए में बी को ऐड करना है। तो बी की टेल क्या करेंगे, पहले सबसे हम क्या करेंगे, ए को ड्रॉ कर देंगे एज इट इज, फिर बी की टेल को उठाएंगे और उसको रख देंगे कहाँ पे, ए के हेड पे। तो आप जब भी वेक्टर्स को स्टडी करें, जिन पॉइंट्स के ऊपर हेड और टेल मिले वो एडिशन होती है, जहाँ पे हेड और टेल मिले वहाँ पे एडिशन होती है, जहाँ पे हेड हेड मिलते हैं वहाँ पे सब्ट्रैक्शन होती है, और जहाँ पे टेल टेल मिलती हैं वो मल्टीप्लिकेशन होती है। ये रूल्स आगे हम डिफाइन करेंगे, आप नेक्स्ट जो लेक्चर हम पढ़ेंगे उसमें हम ये सारा क्लियर करेंगे। तो अभी हम जस्ट देखते हैं, जहाँ पे हेड पे टेल मिलेगी वो क्या कहलाएगी, एडिशन। तो यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो सिंबल है वो क्या है, प्लस का है, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, हेड और टेल मिल रहे हैं। और हमें इस मेथड पे जाना क्यों पड़ता है, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर्स जो हैं इनके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एप्लीकेबल नहीं हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास कौन से हैं, हमारे पास हैं मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। ये 4 ऑपरेटर हैं जिनको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोला जाता है, ये एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि वेक्टर्स जो हैं इनके पास डायरेक्शन होती है, तो इस वजह से ये रूल्स इन पे नहीं लगाए जा सकते। ये रूल्स अरिथमेटिक रूल्स स्केलर्स के ऊपर एप्लीकेबल हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके साथ डायरेक्शन नहीं होती। तो लिहाजा वेक्टर्स को मल्टीप्लाई भी ग्राफिकली किया जाता है, उनको सब्ट्रैक्ट भी ग्राफिकली किया जाता है, उनको ऐड भी ग्राफिकली किया जाता है। तो जहाँ पे अब ये आपने 3 रूल्स याद रखने हैं, अभी हम डायग्राम्स को इन्वेस्टिगेट करते जाएंगे। तो जहाँ पे हेड पे टेल मिलेगी वो एडिशन है। तो उसके बाद ये ए, इसको ऐसे रीड आउट करेंगे, ए प्लस बी, जहाँ पे हेड और टेल मिल रहे हैं उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ए प्लस बी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टारगेट है इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो इनका रिजल्टेंट फाइंड करने का रूल ये है कि आप क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे देखें, रेड एरो हेड को देखें, हमने फर्स्ट वेक्टर था ए, इसकी टेल को जो लास्ट वेक्टर था, एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स हो सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास लास्ट वेक्टर बी ही है, तो इस वजह से हम बी के हेड पे ज्वाइन करेंगे। तो फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर देते हैं। उसके बाद इसकी डायरेक्शन को हमेशा रखा जाता है फ्रॉम टेल टू हेड, फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। आप इसकी डायरेक्शन को यहाँ पे डाउनवर्ड ड्रॉ नहीं कर सकते, अगर आप इसकी डायरेक्शन को डाउनवर्ड लेंगे तो वो गलत होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा ली जाती है फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। तो लिहाजा इसको हेड टू टेल रूल भी कहा जाता है, क्योंकि हम जिन वेक्टर्स को ऐड कर रहे होते हैं उनकी हम हेड और टेल को ज्वाइन कर रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें कि हेड टू टेल रूल जो है वो कम्यूटेटिव है। हेड टू टेल रूल क्या है, कम्यूटेटिव है। या अदर वर्ड्स में आप ये कह लें कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स कम्यूटेटिव होती है। इसमें कम्यूटेटिव का मीनिंग ये है कि ऑर्डर ऑफ एडिशन डज नॉट मैटर। आप ए को बी में ऐड कर दें या बी को ए में ऐड कर दें, जो इनका रिजल्ट है या इनका जो सम है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। यहाँ पे जो वेक्टर एडिशन है वो स्केलर्स की तरह बिहेव करती है, लेकिन करना आपने हमेशा ग्राफिकली ही है, आप इसको सिंपल एडिशन नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल आपके पास 2 नंबर हैं, 5 + 6 = 11, 6 + 5 = 11।
तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एडिशन आप चेंज करेंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब हमारे पास यहाँ पे देखें 3 वेक्टर्स है, हम इसको ग्राफिकली एनालाइज करते हैं। वेक्टर ए है, उसके बाद वेक्टर बी है और वेक्टर सी है। तो हम इनका डिफरेंट वेज में सम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम में देखें, हमने ए में बी को ऐड किया, बी की टेल को कहाँ पे रखा हुआ है, ए के हेड पे, तो यहाँ पे एडिशन हो रही है। अगेन बी वेक्टर में हमने सी को ऐड किया हुआ है, सी की टेल को वेक्टर बी के हेड पे रखा हुआ है, तो इसे ऐसे कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, आर। यहाँ पे अगेन देखें जो रिजल्टेंट वेक्टर है हमने उसकी डायरेक्शन ली हुई है फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। इसी का एक और भी मेथड था, हम क्या कर सकते थे, ए और बी को ऐड करके इनका रिजल्टेंट फाइंड डी कर सकते थे, फिर डी में सी को ऐड कर सकते थे। तो हम क्या कर सकते हैं, ए और बी को एक सिंगल वेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं, किससे, डी, क्योंकि वो इनका रिजल्टेंट है। तो उसके बाद यहाँ पे इस रिजल्टेंट की भी लेंथ नोट कर लें। अब नेक्स्ट डायग्राम में आए, अब देखें यहाँ पे पहले क्या किया गया। यहाँ पे पहले हमने ऐड किया था ए प्लस बी, फिर उसमें सी को ऐड किया था। यहाँ पे देखें हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने बी और सी को पहले ऐड कर लिया, हमने ऑर्डर चेंज कर दिया। पहले हमने क्या किया, बी प्लस सी फाइंड किया हुआ है, बी में सी ऐड हो रहा है, यहाँ पे दोनों का हेड और टेल मिल रहे हैं। इनका रिजल्टेंट फाइंड किया ई। उसके बाद देखें हमने ए में ई को ऐड कर दिया हुआ है, अनदर वे है एडिशन का। उसके बाद रिजल्टेंट की अगर डायरेक्शन और लेंथ को देखें तो वो इसी एडिशन के इक्वल है, कोई वेरिएशन नहीं है, डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। इसी तरह अब इस डायग्राम में देखें, हमने डायरेक्ट वही फर्स्ट रूल जो है इनका डी किया था, तो ए प्लस बी प्लस सी उसी ऑर्डर को फॉलो कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे देखें हमने अगेन ऑर्डर चेंज कर दिया, सबसे पहले बी है, बी में ए ऐड किया हुआ है और ए में सी को ऐड किया हुआ है, तो उसके बाद इनका रिजल्टेंट फाइंड किया हुआ है। अगेन आप लोग यहाँ पे देखें जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, इस डायग्राम के साथ भी, इस डायग्राम के साथ भी, इस डायग्राम के साथ भी। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर जो है वो चेंज करके देखा है, बी में ए को कर दिया, ए में सी को कर दिया है, यहाँ पे हमने बी प्लस सी किया था, फिर ई में ए को ऐड कर दिया था, तो रिजल्टेंट के ऊपर इफेक्ट नहीं आया। तो लिहाजा जो वेक्टर एडिशन है वो कम्यूटेटिव है। अगर आप वेक्टर्स की पोजीशन चेंज कर देते हैं तो उससे फाइनल रिजल्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इस वजह से वेक्टर एडिशन को क्या कहा जाता है, कम्यूटेटिव। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम में इसको प्रूव भी करते हैं कि वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव है। और यहाँ पे जो हम अभी मैंने आपको बताए थे 3 रूल वेक्टर्स को ऐड करने के, तो यहाँ पे सेकंड रूल यूज़ किया जा रहा है, और वो कौन सा रूल है, वेक्टर एडिशन बाय राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो इसकी यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, इसका मीनिंग ये है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ऑर्डर चेंज करेंगे तो आंसर में कोई वेरिएशन नहीं आएगी। यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने कोट की हुई है, 3 प्लस 5 या 5 प्लस 3, आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो लेकिन अगेन ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल कोट किया है, तो हम इसको ग्राफिकली ही प्रूव करेंगे। तो इसी डायग्राम ये देखें, हमारे पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स को अगर कंबाइन किया जाए तो हमारे पास आ जाती है एक रेक्टेंगल बन जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें हम a प्लस बी करते हैं, ये ब्लू लाइन वेक्टर a है, तो a के हेड पे b की टेल रखी हुई है यहाँ पे, ये देखें। उसके बाद ग्रीन लाइन इसका रिजल्टेंट है, तो इसकी डायरेक्शन क्या लेंगे, a प्लस बी। ग्रीन लाइन जो है a प्लस बी को शो कर रही है अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन है फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर a टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर b। उसके बाद अब हम b प्लस ए करके देखते हैं। तो अब b में वेक्टर a की टेल रख दी हुई है, ये वेक्टर a है, इसकी टेल b के हेड पे रख दी हुई है। अब ये b प्लस ए है, तो अगर हम इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में मूव करें तो ये b प्लस ए है, और अगर हम यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ये a प्लस बी है। तो अब b प्लस ए का रिजल्टेंट भी बनाते हैं, जो हमने रिजल्टेंट की का रूल बनाया हुआ है। वो रूल ये है कि फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन भी यही है, तो ग्रीन लाइन
ए प्लस बी को भी शो कर रही है, बी प्लस ए को भी शो कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप लोग डायग्राम में देखें तो ए प्लस बी मीन्स के ग्रीन लाइन है, बी प्लस ए वो भी ग्रीन लाइन है। तो इस ग्रीन लाइन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, सेम किसके लिए, ए प्लस बी के लिए और बी प्लस ए के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि ए प्लस बी और बी प्लस ए का एक कॉमन रिजल्टेंट वेक्टर है जो कि इस रेक्टेंगल का डायगोनल है। तो इस डायगोनल की ना लेंथ में कोई वेरिएशन है, मीन्स के वेक्टर के मैग्नीट्यूड में कोई वेरिएशन नहीं आ रही और कोई डायरेक्शन में भी वेरिएशन नहीं आ रही। तो लिहाजा वेक्टर एडिशन क्या है, कम्यूटेटिव है। अगर आप ऑर्डर ऑफ एडिशन चेंज करते हैं तो रिजल्टेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट नोट लिखा हुआ है कि ये है वेक्टर एडिशन बाय राइट एंगल ट्राइंगल्स। यहाँ पे देखें ए और बी दोनों परपेंडिकुलर हैं, यहाँ पे देखें बी और ए क्या है, दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो अब अगर वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर ये वाला तो मेथड यूज़ नहीं हो सकता। तो इसी तरह अब जो फर्स्ट वाला मेथड है वेक्टर एडिशन बाय हेड टू टेल रूल, वो यूज़ तो किया जा रहा है लेकिन उसकी एक्यूरेसी नहीं है। अब उसकी एक्यूरेसी ना होने के रीजंस क्या हैं, हम अगर उसको देखें तो यहाँ पे पता क्या करना पड़ता है, हमें रिजल्टेंट को स्केल रख के मेजर करना पड़ता है। रिजल्टेंट को कैसे मेजर करना पड़ता है, हमें स्केल रख के मेजर करना पड़ता है। तो जब हम लोग स्केल यूज़ करते हैं तो स्केल से अप्रॉक्सीमेट एंगल रिजल्ट आते हैं। तो इस वजह से ये जो हेड टू टेल रूल है इसके आंसर अप्रॉक्सीमेट होते हैं, और वेक्टर एडिशन बाय राइट एंगल ट्राइंगल्स उसके जो आंसर होते हैं वो किस तरफ चले जाते हैं, वो सिर्फ वैलिड रहते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए। तो लिहाजा इस वजह से ये दोनों मेथड एफिशिएंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखें कुछ पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट, ये डायरेक्ट ट्रिक हैं आपको याद रखने के लिए। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, उन दोनों वेक्टर्स के उनकी पैरेलल हैं तो डायरेक्शन तो दोनों की एक है, तो सिंपली क्या करें, उनके मैग्नीट्यूड्स का सम ले लें। तो उन दोनों के रिजल्टेंट वेक्टर का रिजल्ट फाइंड करने के लिए क्या करें, दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो सिंपली उनके मैग्नीट्यूड का सम करें, डायरेक्शन उसकी ऑलरेडी सेम है। और अगर दो वेक्टर्स क्या हैं, एंटी पैरेलल हैं, तो फिर क्या करें, उनका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने के लिए उनके मैग्नीट्यूड्स का डिफरेंस ले लेंगे। अगर वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए दो पैरेलल वेक्टर्स का डायरेक्ट मैग्नीट्यूड्स का सम, और अगर वेक्टर एंटी पैरेलल हैं तो दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स का डिफरेंस ले लेते हैं। तो इस तरह से रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाता है। और यहाँ पे देखें डायरेक्शन किसकी लेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन उसी वेक्टर की आएगी जो ग्रेटर वेक्टर होगा। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये ब्लू लाइन को देखें, ये ग्रेटर वेक्टर है और बी क्या है, इसका मैग्नीट्यूड कम है क्योंकि यहाँ पे वेक्टर की बी की लेंथ कम है। तो यहाँ पे डायरेक्शन किसकी ली जाएगी, ये ए रिजल्टेंट वेक्टर है किसका, यहाँ पे हमारे पास इन डायग्राम्स का भी हम बोल सकते हैं, तो इसका ड्रॉ नहीं किया हुआ। तो इसकी लेंथ जो है वो रिड्यूस करके इनका अगर आप लोग रिजल्टेंट ड्रॉ करना चाहेंगे तो इतनी वैल्यू जो है वो ए में से कैंसल आउट हो जाएगी। तो लेट्स सपोज इतनी वैल्यू जो है वो कैंसल आउट हो जाएगी, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो ये आएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में ली जाएगी, ग्रेटर वेक्टर की, क्योंकि ब्लू लाइन जो है वो ग्रेटर थी यहाँ पे हमारे पास। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ तक ही था। तो नेक्स्ट हम